हाय का जनमन, बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं सीएसईबी के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद। हो क्या रहा है, बच्चे लास्ट ईयर की नहीं इस साल की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख करके ये आइडिया लगा रहे हैं कि हमें आगे के राउंड की काउंसलिंग में जाने के लिए सीट सरेंडर करनी है अगर पसंद नहीं आई, या वो आइडिया लगा रहे हैं कि यार ये ब्रांच तो मिल जाएगी हमें और तो दिख रही है क्लोजिंग रैंक के हिसाब से मिलने की प्रोबेबिलिटी है और वो सीट सरेंडर कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं या फिर एग्जिट लगा रहे हैं। और कई बच्चे फ्लॉट और स्लाइड का भी ऑप्शन जो आगे काउंसलिंग में जाने के लिए चूज कर रहे हैं वो सीएसईबी के फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक को देखते हुए लगा रहे हैं। कितना ये सही है आपको बता देते हैं। देखिए, सीएसईबी पूरे तरीके से अनसर्टेन काउंसलिंग है। इस बार ऐसा देखने में आया कि सीएसईबी के पहले राउंड में ही इतना ज्यादा कट ऑफ में चेंजेस आ गया कि इतनी पीछे की रैंक में भी बच्चों को कॉलेज और ब्रांचेस मिल गई जो कि अभी तक सीएसईबी काउंसलिंग में नहीं देखने को मिला था। इवन दो ये देखने को मिला कि प्रीमियम एनआईटी में बहुत पीछे की रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज और ब्रांच मिल गई जो अभी तक ज्यादा देखने में नहीं मिलता था। और उन्हीं क्लोजिंग रैंक को देखते हुए बच्चे ये आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्लाइड करेंगे तो ये ब्रांच में मिल जाएगी, फ्लॉट करेंगे तो ये कॉलेज में मिलने की प्रोबेबिलिटी में आएगी। कट ऑफ बहुत क्लोजिंग पे आ गई है। वो क्लोजिंग को देख करके लगभग ये आइडिया लगा रहे हैं कि इतनी रैंक का डिफरेंस है ये तो कवर हो जाएगा, और उसी के हिसाब से कई बच्चे सीट सरेंडर भी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, अगर आप सीट सरेंडर कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो ये मान के चलिएगा कि आपको वो सीट अगर 100% नहीं 200% अगर वो सीट नहीं लेनी है तब तो आप सीट सरेंडर कर दो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये ब्रांच मिल जाएगी आगे वाले राउंड में, अभी हम सीट सरेंडर कर देते हैं, काउंसलिंग में आगे के राउंड में चले जाएंगे, अपग्रेडेशन में ये ब्रांच मिल जाएगी, या फिर आप क्लोजिंग रैंक को देख करके ये आइडिया लगा रहे हैं कि यार फ्लॉट करेंगे तो ये ब्रांच मिल जाएगी, स्लाइड करेंगे तो कम से कम ये ब्रांच मिल जाएगी, फ्लॉट करेंगे तो हमें ये ब्रांच मिल जाएगी, अगर लेनी नहीं है तो नुकसान हो जाएगा इसलिए स्लाइड कर दो। आप कोई भी विलिंगनेस के ऑप्शन की अगर कैलकुलेशन केवल और केवल क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे देखते हुए लगा रहे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं फिर कह रहा हूं, सीएसईबी काउंसलिंग पूरे तरीके से अनसर्टेन काउंसलिंग है। अगर आप पिछले 5 साल का सीएसईबी काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक का हर ब्रांच के हिसाब से कैलकुलेशन का थोड़ा सा आइडिया या कंपैरिजन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको हर साल ये दिखाई देगा कि यार सीएसईबी की क्लोजिंग रैंक हर साल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होती है और कभी भी वो फिक्स सर्टेन नहीं होती कि इतनी क्लोजिंग रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए प्लीज आप अगर विलिंगनेस में ऑप्शन में चाहे फ्लॉट, फ्रीज, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉ या एग्जिट के ऑप्शन को अगर केवल क्लोजिंग रैंक को बेस बना करके आइडिया लगा रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। आप अपने दिमाग का यूज करिए कि आपको जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है अगर वो बिल्कुल सही है तो फ्लॉट जरूर करें। अगर आपको जो ब्रांच लेनी नहीं है वो 100% डिटरमाइंड है कि ब्रांच ये तो लेनी नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ही केवल सरेंडर करें। और अगर आपके पास किसी दूसरे कॉलेज का ऑप्शन अवेलेबल है तो ही केवल विड्रॉ या एग्जिट करें। और आपने अगर अपनी विलिंगनेस ऑप्शन में या प्रेफरेंस ऑर्डर में किसी ब्रांच को गलती से भर दिया और उसको डिसीजन लेके आप स्लाइड कर रहे हैं तो ये सारी चीजें केवल इन्हीं बेस पे लें, ना कि आप क्लोजिंग रैंक को देखते रहें, क्योंकि क्लोजिंग रैंक को देखेंगे तो बहुत भारी कंफ्यूजन होगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, सेकंड राउंड में चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन थर्ड राउंड में फिर भारी चेंजेस, फिर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस क्लोजिंग रैंक में देखने को मिलेगा। तो अपने आईक्यू का यूज करिए, क्लोजिंग रैंक पे डिपेंड होकर के विलियंस के ऑप्शन पे आगे की राउंड के ऑप्शन में जाने का डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।